संजय भीसे की कविता मरने की इच्छा। कितने बरसों तक आप रह सकते हैं अनथक उन बीमार शरीरों के साथ जो जिंदगी के नाम पर होते हैं सिर्फ सांसों का धीमा आवागमन। सुनी आंखों से तकते रहते हैं दरो दीवार। कितनी बार संयत रह सकते हैं आप अगर आपकी थकी हुई नींद में निरंतर कराहता रहे कोई सुबह शाम दिन रात। और कितनी बार अधनींदे बदल सकते हैं गीला बिस्तर। कितनी बार बिना झुंझलाए पोंछ सकते हैं बीमार के मुंह से छूटी हुई लार। कितनी बार सह सकते हैं अनाम बड़बड़ाहट और कितनी बार स्मृति भ्रंशी को बता सकते हैं अपना नाम। कितनी बार उनकी कोरी स्लेट पर लिख सकते हैं एक ही इबारत। कितनी बार ढूंढ कर ला सकते हैं उनको जो बार बार निकल जाते हैं न जाने किस चीज की खोज में घर से। जिन्हें न जाने कौन सी दिशाएं पुकारती रहती हैं। इस व्यवस्था ने बहुत ही करीने से बुहारा है बीमारों को अस्पतालों की चार दीवारी में। शुद्धोदन है ये व्यवस्था हमारे भीतर के सिद्धार्थ के सामने से हटा लेती है उन तमाम बेचैन करते दृश्यों को जिनसे जन्मते हैं प्रश्न। रोग अवसान का प्रारंभिक बिंदु है। जीर्ण होते शरीर को भीतर से खोखला करता हुआ दीमक घुलने के अंतिम सिरे पर खड़ा गर्म चाय में डूबा हुआ बिस्किट बस जरा से धक्के का इंतजार करता। क्या आपने कभी उन घरों को देखा है जिन घरों में बिस्तरों से लगे सिकड़े हुए शरीर होते हैं, जिनके घरों में दाल के छौंक से कहीं ज्यादा दवाइयों सीली गुदड़ी और मूत्र की गंध घुली होती है। उन हताश घरों के उन चेहरों को कभी देखा है जिनकी उदास आंखों में मृत्यु की याचना होती है। उस अनाम बेबसी को कभी पढ़ा है जो कुछ चटपटा या मीठा खाने की तलब से होती है। उस आंगन को कितना बुहारेंगे जिनमें झर रहे हों पतझड़ में जीर्ण पत्ते। एक जीवन का शनह शनह होता क्षरण रंगीन दास्तान के फटे हुए जर्द पन्ने धूल खाती हुई जिंदगी की फिल्म की रील। जैसे कि पूरी सभ्यता धसकती हुई धरती में। कितना समझा सकते हैं आप खुद को कि ठीक हो जाएगा सचमुच आने वाले कल में, कि एक दिन छूट जाएंगे आप इस रोजमर्रा के
घूर्णन से, और घर से बाहर एक बार निश्चिंत होकर भटक सकेंगे कि घर वापस लौटने पर अपनी ही कै में लथपथ नहीं मिलेगा, घर की दीवारों में पैबस्त बीमार शरीर। कब तक उस पापी विचार से बच सकते हैं जिसमें बीमार को मृत देखने की तृष्णा व्याप लेती है मन। इतना अशक्त हो जाता है शरीर के मृत्यु किसी जिद्दी गांठ की तरह खुलती ही नहीं। मरने की इच्छा लिए मर रहा होता है रोज एक घर, चला जाना चाहता है उस जगह पर आखिरकार जिसमें बीमार पड़ने पर ना हो कोई तीमारदार और मरने पर कोई सुबकने भी ना आए। धन्यवाद।